नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड में। मेरा नाम कपिल है और कैमरे में है अमित भाई। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम मसूरी के बारे में नई नई वीडियोज़ लेके आते हैं। और आज हम जो नई वीडियोज़ लेके आए हैं उसमें हम आपको ये बताएंगे कि महात्मा गांधी जी मसूरी कब कब आए थे, और जब वो आए थे तो उनकी क्या दिनचर्या थी, गतिविधियाँ थी, और वो किन किन लोगों से मिले थे, और उन्होंने मसूरी के बारे में क्या क्या लिखा है। और आइए इन्हीं सब जानकारी के लिए चलते हैं गोपाल भारद्वाज जी के यहाँ, जो कि अपने गढ़वाल रीजन और मसूरी के फेमस हिस्टोरियन है। तो उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इन सारी डिटेल्स। देखिए, महात्मा गांधी तो मसूरी 2 बार आए हैं, और सबसे पहले उनका जो मसूरी का यात्रा हुई है वो 16 अक्टूबर 1929 में वो देहरादून आए थे। और कुछ कांग्रेस के काम थे, कांग्रेस के कोई वहाँ पे कार्यविधियाँ थी, उसके सिलसिले में वो वहाँ आए थे। कुछ वो उसी के 1-2 दिन बाद वो मसूरी आए थे, और मसूरी में वो 2 दिन रहे थे तब तो। और तब उनकी ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं थी, और उस समय वो यहाँ पुष्कर नाथ तनखा थे कश्मीर के, और वो कांग्रेसी थे, उन्हीं के निवास स्थान में रुके थे 2 दिन के लिए। और उस समय का तो ज़्यादा विस्तृत वो उसकी जो उनकी अपनी आत्मकथा है उसमें भी ज़्यादा विवरण नहीं है। लेकिन जो उनकी दूसरी यात्रा मसूरी की हुई है वो 28 मई से लेकर 8 जून 1946 में, जब देश आज़ाद होने से 1 साल पहले वो यहाँ पे रहे। और वो स्वास्थ्य लाभ करने यहाँ आए थे। डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी, जब वो जेल से छूटे थे तो उनको कहा था या तो आप पंचगनी जाओ या आप शिमला जाइए, तो लेकिन उन्होंने मसूरी को प्रीफर किया। और मसूरी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। उस पहले की जो उनकी पहले से जो विजिट हुई है उसके बारे में बहुत, मसूरी के बारे में उन्होंने पॉजिटिव वर्ड कहे हैं कि मसूरी मैं क्यों जाता हूँ और मसूरी में मेरे को कैसा एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे वो मसूरी में यहाँ हैप्पी वैली स्थित, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, उसके पास ही बिरला हाउस है। तो घनश्याम दास बिरला जी जो थे उनके यहाँ वो ठहरे थे। और उस समय तो उनकी मसूरी में काफ़ी गतिविधियाँ रही हैं। मसूरी में जो भी दिल्ली से जो, और या भारत के जितने भी कांग्रेस के तत्कालीन लीडर्स थे, क्योंकि देश का विभाजन भी होने वाला था और देश की आज़ादी की उस समय सुगबुगाहट थी। और बिल्कुल देश, आप जानते हैं, 1947 में आज़ाद हो गया। तो इसलिए उस सिलसिले में, और वो यहाँ पे अपना, वैसे तो वो डॉक्टरी सलाह से आए थे। उन्होंने कहा भी था मैं डॉक्टरी यहाँ अपनी जो मेरी एनर्जी है वो मेरे को यहाँ आके एनर्जी ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैं मसूरी जाऊँगा। और मैं आए वो इसीलिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेस आती रही और लोग भी जो है वो सब लोग यहाँ आके उनसे मिलते रहे। और जैसा मैंने आपको बताया, वो बिरला हाउस जो है वो वहाँ पे उस समय उनका निवास स्थान था। और उसके अलावा फिर वो यहाँ पे एक सिल्वर्टन ग्राउंड था मसूरी में, पिक्चर पैलेस के पास। तो वहाँ पे वो रोज़ उनकी 6 बजे से शाम को 7:30 बजे तक प्रार्थना सभा होती थी। और वो रोज़ वहाँ से बिरला हाउस से यहाँ पे आया करते थे। 8 दिन 9 दिन जितने दिन वो मसूरी में रहे, तो रोज़ उनकी एक दिनचर्या थी। और दिन में वो अपना वो जो खादी का वो जो चरखा काटते थे वो बिरला हाउस में वो करते थे। और विभिन्न नेताओं से, लोगों से उनकी मुलाकात होती थी और कई चीज़ों पर डिस्कशन होता था। मसूरी पे भी उन्होंने, जो मसूरी के लोगों ने वहाँ उनसे, तत्कालीन मसूरी के जो निवासी थे या जो जिनको कोई वो था कि अपना कोई थोड़ा बहुत वो था कि हमारी समस्या भी आप सुन लीजिए, तो वो उसको भी ध्यान देते थे और उन्होंने उसका निदान भी किया। तो यही उनका रहा। यहाँ 8 दिन तक, वो 8 जून को यहाँ से वापस चले गए थे। वो काफ़ी बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। और मसूरी के बारे में तो ये एक जो गाइड बुक है ये 1961 में छपी थी। वैसे तो उन्होंने 1929 की जो है उसके बारे में भी डिटेल में, इसमें नहीं है, वो दूसरी किताब में है। और इसमें मसूरी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। यहीं पे हमारे ये कैमस बैक रोड में जब वो मेरे फादर से मिलने आए थे, तो उन्होंने जो यहाँ से हिमालय का विहंगम दृश्य देखा, तो उसके बारे में ये उन्होंने लिखा। ये आप खुद देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ की एक के.आर. नारायण थे, उन्होंने ये किताब लिखी थी। और वो पेप्सू हाई कोर्ट के एक जो जज थे, उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया था, उसका फॉरवर्ड लिखा था। और ये इसमें देखो मसूरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कितनी अच्छी उन्होंने बात लिखी है कि यहाँ आके मैं सब कुछ, अपने जितनी मेरी चिंताएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और यहाँ जो प्राकृतिक मेरे को दृश्य दिखाई देते हैं उसका दुनिया में कहीं भी कंपैरिजन नहीं है। जो मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो मैन मेड जो चीज़ें हैं वो, ये जो नेचुरल चीज़ें उनके सामने कुछ भी नहीं है। और मेरे को यहाँ आके आत्मिक शांति और मानसिक शांति मिलती है। और वो इसीलिए आए थे, इसीलिए उन्होंने ये इसको उस समय लिखा है। ये 1961 की मैं आपको गाइड बुक मसूरी के बारे में लिखी हुई दिखा रहा हूँ। ये इसको, ये हैं
जस्टिस जी.डी. खोसला थे, जस्टिस जी.डी. खोसला थे, उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया। और ये के.आर. नारायण हैं, ये हो सकता है भारत के जो राष्ट्रपति बने के.आर. नारायण, नॉट श्योर ये वही हैं, लेकिन इनका फॉरवर्ड इन्होंने लिखा था। और ये गांधी जी ने अपने वर्ड मसूरी के लिए जो बोला, जो उनके उद्गार थे, जो उनको मसूरी में रहने का जो एक्सपीरियंस हुआ कि मसूरी लोग क्यों आते हैं और मसूरी में आने से उनको व्यक्तिगत रूप से क्या फ़ायदा हुआ, या उनके मानसिक शांति के लिए वो आए थे और शारीरिक शांति के लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेज उनको बार बार उनको कारागार में भेजते थे। तो वो इसलिए जब वो मसूरी आए तो मसूरी से उनको आराम मिला होगा हर तरह से, क्योंकि एक तो वो कलकत्ता, वो पंचगनी और वो शिमला इसलिए नहीं गए कि वहाँ पे ज़्यादा गतिविधियाँ होती थी। मसूरी थोड़ा दूर है, डिस्टेंस है, तो इसलिए वो यहाँ आए थे कि मैं शांति से अपने दिन व्यतीत कर सकूँगा। लेकिन यहाँ भी पॉलिटिकल और राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों के लोग उनसे मिलते रहे और वो किसी को मना नहीं करते थे। उनका वो बाय नेचर वो था, चाहे समय कितना भी देना पड़े तो वो अपना समय दे देते थे और समय की बहुत कदर भी करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मसूरी जब 1946 में मसूरी वो आए थे, जो उन्होंने यहाँ जो 8-10 दिन यहाँ मसूरी में व्यतीत किए, उसकी पूरी जो वृत्तांत, उनकी जो यात्रा वृत्तांत है या मसूरी के निवास अवधि का उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है बाय डी.जी. तेंदुलकर द्वारा लिखी गई, जो उनके उसमें वॉल्यूम नंबर 7 है और वो 1945 to 47 का ड्यूरेशन है। उसमें मसूरी दौरान जो भी उनकी गतिविधियां थी वो उसमें अंकित है और आप उसमें देख सकते हैं। उन्होंने मसूरी के बारे में जो कुछ लिखा है उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो उनका मेरे फादर से जब वो मिले थे इसी दौरान जब वो मसूरी यात्रा में, तो वो उसका जो है वो हम इसका दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे। मेरे फादर ने क्या क्या उनके बारे में बताया था, उनका हॉरोस्कोप बनाया था, उनका फेस रीडिंग किया था और भी जो भी कुछ उनसे वार्तालाप हुई थी उसकी जो डिटेल है वो सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे।